नमस्ते बच्चों। तो हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके डाउट जिस भी टॉपिक पे हैं आप भेजें, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपके क्लियर कर दूँगी। और सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है और सभी बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई बच्चा इग्नोर ना करें कि पेपर नहीं देना। कुछ बच्चे सीरियस नहीं ले रहे, जबकि आपको हर क्लास टेस्ट, हर पेपर, आपको जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सभी आपको सीरियसली आपको एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड के अकॉर्डिंग सब कुछ है सेट। और अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो इनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आपको हर जो भी टीचर आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन भेजता है आप तुरंत उसको फॉलो करो, और ताकि आपका काम अच्छी तरह से होता रहे। तो आज हम करेंगे, हमारा सिलेबस हो गया है, तो आज हम जो आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है और जिस तरह से उसको मार्क्स में मार्किंग जो स्कीम है आपकी किस तरह से है, किस तरह से आपके पेपर पैटर्न होगा। क्योंकि अब आप 9th में हो, पहले 8th में आपका किस तरह से पेपर आता था, अब 9th में आपको बोर्ड के द्वारा एक पैटर्न दिया गया है कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो और आपको इस तरीके से करना है वो पेपर, कितने लिमिटेड शब्द होने चाहिए उसको करने में, कितने मार्क्स के पेपर के क्वेश्चन के लिए आपको कितने शब्द चाहिए। तो इस तरह से हैं, तो एक बार ध्यान से सुने। और कई बार ऐसा होता है बच्चे को बहुत अच्छे से पेपर आता है, लेकिन समय की कमी के कारण पेपर छूट जाता है। तो आपको पेपर सारा पैटर्न बता रही हूँ मैं, और आपको पेपर से पहले उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर छूट गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि मुझे इतने नंबर, इतने टाइम मुझे इस क्वेश्चन के लिए देना है, इतना टाइम मुझे इस तरह से, तो आप एक पूरी तैयारी के साथ आप पेपर अटेम्प्ट करें ताकि आपका पेपर ना छूटे। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध, अभिव्यक्ति आदि पर अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है आपका उपभार, ये है कुल भार। उपभार का मतलब है कि जैसे आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 7 मार्क का, और टोटल वह पूरा क्वेश्चन 15 मार्क का होगा। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है अपठित गद्यांश। गद्यांश आपको पता है जो पाठ से होता है, काव्यांश जो कविता से होता है। तो अपठित का मतलब अनसिन, जो आपने नहीं पढ़ा है पहले। तो कोई भी बिना पढ़ा हुआ आपका पैराग्राफ आएगा और उसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसका शीर्षक पूछा जाएगा, और ऐसे ही काव्यांश होगा, एक कविता का पैराग्राफ दिया होगा और उसका भी शीर्षक पूछा जाएगा, और उसके बारे में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसका जो भाग ए है, एक अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश होगा, उसके शब्द दिए गए हैं 100 से 150 शब्द, और उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 2-2 नंबर के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के होंगे। तो शीर्षक कब बता पाओगे? जब आप उस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ोगे, अच्छी तरह से उसको समझोगे, तब आप उसका शीर्षक बता पाओगे। तो बहुत सारे पैराग्राफ आपको बुक में मिल जाएंगे अपठित, जिनके जैसे रेफरेंस बुक वगैरह में, तो उनको पढ़ोगे आप तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ये नहीं सोचना कि हम पेपर में लिख देंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी, तब आप उसके आंसर लिख पाओगे। तो ये 8 मार्क का होगा। फिर अपठित काव्यांश जो होगा
उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, 2 आपके कविता के जो काव्यांश है वो आपके 2 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन उनमें से आपको एक करना होगा। लेकिन अब जो पेपर होंगे उसमें एक ही आएगा, आपको एक ही वो करना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और ये जहाँ जैसे 15 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ मार्क्स हम शायद 20 कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ पोर्शन हुआ नहीं है। जैसे ग्रामर में हमने अभी सारा नहीं कराया है, अभी एक ही चैप्टर कराया है। तो जिस तरह से चैप्टर आगे कंप्लीट होते जाएंगे, बोर्ड का जो पैटर्न है वो ये है। तो आपके अब अंक बढ़ा के लिखे जाएंगे, क्योंकि कुछ अभी नहीं हुआ है तो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये बाकी क्वेश्चन यही 2 होंगे आपके। तो ये आपका जिससे 15 मार्क का है, तो आपको शायद ये 20 मार्क्स का कर दिया जाएगा, होगा इसी तरीके से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न। तो ये 15 नंबर का आपका आएगा टोटल। उसमें से शब्द निर्माण होगा, शब्द निर्माण में 7 नंबर का ये आएगा। उसमें क्या क्या है, एक उपसर्ग है 2 नंबर की, प्रत्यय है 2 नंबर का, और समास है 3 नंबर का। अब हमने अभी समास नहीं किया है, तो हमारे 2 नंबर उपसर्ग, 2 नंबर प्रत्यय और 3 नंबर ये है, 7 नंबर। तो हम समास नहीं भी देंगे तब भी हम 7 ही नंबर का ये देंगे क्वेश्चन। यहाँ हम जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो 7 नंबर की कर देंगे। लेकिन फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सारा देंगे इसी तरीके से। तो इस पैटर्न, इस फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक के। विकल्प का मतलब है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन होंगे, लेकिन अभी ये चैप्टर हमारा नहीं हुआ है। फिर है अलंकार, इसमें है 4 अंक के शब्दालंकार, अर्थालंकार, और ये 4 मार्क्स के हैं। लेकिन ये 8 मार्क्स का अभी हमने नहीं किया है, 7 का किया है। तो ये मार्क्स आपके 8 मार्क्स आपके कहीं एडजस्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका प्रश्न 3, पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 1। अब इसमें आपको 30 नंबर का है ये। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड जो है उसमें प्रश्न 1 होगा, क्षितिज से आधारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर प्रश्न। जो आपके क्षितिज के हमने 2 चैप्टर किए हैं अभी, उन दोनों चैप्टर में से आपको कोई भी एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था अनसीन, ये थर्ड क्वेश्चन में आएगा सीन, यानी कि जो पाठ हमने पढ़े हैं उनमें से एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ में से हमें प्रश्न उत्तर दिए होंगे, वो छांट के लिखने होंगे। लेकिन जैसे हम उसमें एक प्रश्न दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, मान लो उसमें 10 लाइन्स हैं, तो लेकिन उसमें पूछा जा सकता है लेसन में से भी। मान लो शुरुआत होती है पैराग्राफ की कि उसने ये कहा, तो यहाँ ये पूछ सकते हैं इस प्रश्न में कि उसने कौन था। यहाँ इस पाठ में उसने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो या किसने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस स्थान का बताया गया है, तो वो स्थान कौन सा स्थान है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपके उस पैराग्राफ में होगा, उसके आगे पीछे होगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने, क्योंकि वो सीन है आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद गद्य भाग में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज में से 2 पाठ हैं अभी, जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें तब आपकी पूरी बुक में से होंगे, लेकिन अभी आपके 2 चैप्टर थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 4 का आपको जवाब देना होगा। 2-2 नंबर के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। तो आपको अभी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि 2 चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये ज़रूरी नहीं है कि अभ्यास के प्रश्न में से ही आए, कोई इनसाइड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर की रीडिंग करना। फिर है काव्यखंड। काव्यखंड में भी हमने 2 किया है, एक कबीर जी के दोहे किए हैं हमने, और वाक किया है चैप्टर। तो उसमें वो दोनों चैप्टर में से आएंगे। अभी क्षितिज में से भी इसी तरह से काव्यांश आएगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो वो भी यही नहीं है, इसी तरह से है वो भी कि उसमें से भी आगे पीछे के पैराग्राफ में से कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपका 5 अंक का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कविताओं के आधार पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, उनमें से 4 का आपको जवाब देना है। ये आपसे 5 ही पूछे जाएंगे अभी भी, और एक प्रश्न ऑप्शन में, मतलब 4 करने हैं आपको, उसमें से 2-2 अंक का एक एक प्रश्न होगा। तो 13 नंबर का ये है काव्यखंड, और 13 नंबर का, और अभी आपके सिर्फ 4 पार्ट हैं, 2 काव्यखंड में और 2 गद्य खंड में। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद है पूरक पुस्तक है एक आपकी कृति का, उसमें अभी हमारा एक ही पार्ट हुआ है, मेरे संग की औरतें। तो उसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं, 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। तो एक ही पार्ट है और 4 मार्क्स होंगे आपको। एक एक अंक आप बच्चों के लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ना, बहुत अच्छे से, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। हिंदी में भी बच्चे फुल मार्क लेते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप बोर्ड परीक्षा की तरह से टारगेट करके चलना अभी से, ताकि आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हो। फिर आता है लेखन भाग। लेखन भाग है जो वो आएगा, उसमें क्या है आपका 3 विषय दिए गए होंगे। इसमें से 200 से 250 शब्दों में आपको एक विषय पर निबंध लिखना होगा, वो आपका 10 नंबर का होगा। तो ये अभी हमारा नहीं हुआ है निबंध। अब पत्र है, पत्र में 5 नंबर का आपका पत्र होगा, और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आपको एक पत्र करना है। एग्ज़ाम फाइनल में भी ऑप्शन होगा, लेकिन अब हम, क्योंकि हमें मार्क्स की ज़रूरत है, अभी हमारा पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों ही पत्र डालेंगे, दोनों ही आपको करने हैं। उसमें आपको क्योंकि हम निबंध नहीं देंगे अभी, तो दोनों ही पत्र डालेंगे। तो उसमें एक औपचारिक पत्र लिखना होगा आपको और एक अनौपचारिक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको हम 10-10 मार्क्स के 2 पत्र करेंगे, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह से दोनों ही पत्र याद करना। चॉइस नहीं होगी पत्र में, फाइनल एग्ज़ाम में होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने निबंध और संवाद नहीं किया है। तो वो मार्क्स एडजस्ट करने के लिए हम दोनों 10 नंबर के औपचारिक पत्र और 10 नंबर का अनौपचारिक पत्र हम इसमें डालेंगे आपके। तो ये थी आपकी मार्किंग स्कीम। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग, बिना मिस्टेक किए हुए, और आपको इतना अच्छे से पेपर करना है कि जैसे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आप करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप करते हो अपठित गद्यांश, तो आपको गद्यांश लिखने की ज़रूरत नहीं है, गद्यांश के प्रश्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर डालेंगे, प्रश्न 1 बड़े अक्षरों में ऐसे ही, फिर उसके नीचे जो आपको प्रश्न में लिखा है, अगर ए लिखा है या नंबर 1 लिखा है, तो उसी के आधार पर आप आंसर लिख के और उसका आंसर दे देंगे। सेकंड, थर्ड, तीनों आपको आंसर देने के बाद एक पेंसिल से आपको लाइन डालनी है, फिर एक लाइन छोड़ के, या 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो नंबर 2, फिर नंबर 2 अच्छे से करो। फिर हमारा जब पूरे सारे पार्ट्स और सब ये ख़त्म हो जाता है एक क्वेश्चन, फिर हमें पेंसिल और स्केल के द्वारा लाइन डालनी है, और फिर 2 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पेपर दोगे, क्योंकि आप बच्चों की बहुत अच्छी राइटिंग है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सभी बच्चे इसी तरीके से पेपर देंगे। तो अगर आप बच्चों को किसी भी मार्किंग स्कीम के लिए या आपको अपने सिलेबस के लिए कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो।